जब मतलब की सियासत किसी मंजिल तक ना पहुंचे तो वो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देती है। कहां राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक दूसरे के साथ आकर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने वाले थे, कहां दोनों के बीच स्थिति अब यह हो चली है कि एक दूसरे की रैली तक रोकने पर उतारू हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से सारे विपक्षी घबराए हुए हैं। ये बात सरेआम दिख भी जाती है। कहां तो महागठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उनकी सिल्लीगुड़ी की सभाओं को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी की सियासत ऐसी ही राहों से होकर गुजरती रही है। पहले भी महत्वाकांक्षाओं की डोर थामे ममता अपने विरोधियों को रोकने के लिए प्रशासन का गलत इस्तेमाल अपने तरीके से करती रही है। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी दार्जिलिंग जाना चाह रहे थे, लेकिन कभी गलबहियां करके मोदी को हराने की ख्वाहिश देख रहे राहुल ममता आज आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दार्जिलिंग लोकसभा सीट से उम्मीदवार शंकर मालाकार ने कहा कि दार्जिलिंग के पुलिस ग्राउंड में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की अनुमति मांगी गई, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। अब इस इनकार के बाद से कांग्रेस पार्टी को भी तृणमूल कांग्रेस के इकरार पर भरोसा ही नहीं है। सिल्लीगुड़ी के पुलिस आयुक्त बीएल मीणा ने भी इस पर बयान दिया। मीणा का कहना है कि कांग्रेस ने पुलिस ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी, जिससे इनकार कर दिया गया। मीणा यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि कुछ नियम हैं जिनकी वजह से इसे अनुमति नहीं दी गई, लेकिन वे किसी भी अन्य स्थान का विकल्प लेकर नहीं आए थे। जब मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की बात आती है तो ये सब साथ आ जाते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ममता बनर्जी अपनी अहंकार के सामने किसी को भी टिकने नहीं देना चाहती। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और इन 42 सीटों पर ममता बनर्जी की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। इस बात से ममता को ज्यादा ही बौखला गई है। बंगाल में लगातार ममता बनर्जी का जनाधार को चोट पहुंची है और बीजेपी मजबूत होती चली गई है। ऐसे में ममता बनर्जी को अब कांग्रेस पर भी भरोसा नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ममता बनर्जी ने नेताओं को बंगाल में आने से रोकने का काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हेलीकॉप्टरों को उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि बाद में ममता बनर्जी को इस मामले में बैकफुट पर आना पड़ा था। ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अहम साबित होगा, क्योंकि गठबंधन के नाम पर जनता को जो भ्रमित करने का काम हुआ था, उसकी असलियत अब लोगों के सामने आ रही है।